सब बड़ों से सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सल जिनवानी माता की जय, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय, उमा स्वामी आचार्य की जय, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय, मुनि पूज्यपाद आचार्य की जय, फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम तत्वार्थ सूत्र पर पूज्य पादाचार्य के द्वारा लिखी गई संस्कृत टीका उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। स्वाध्याय करते हुए हम लोग छठे अध्याय में पहुंच गए हैं। छठे अध्याय का आज 21वां सूत्र 20वां सूत्र होगा। मोक्ष मार्ग से नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। काय वांग मन कर्म योग स आश्रम शुभ पुण्य स शुभ पापस्य स कसाया कसायो सांप्रायिकेर्या पथयो इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विधि विशेषे तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरम समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कसाय विशेष चतुष्चैतुषः निर्वर्तन निक्षेप संयोगा निसर्गा द्विचतुर्विधा यथाक्रमम् यथा त्रिभेदा परम तत्प्रदोष निहनो मात्सरंत्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोक तापाक्रंदन बध परिदेवनान्यत्व परोभय स्थानन सद्वेदस्य भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेदस्य केवली सिस्टम धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य व्यवहारं परिग्रहत्वं नारकसायुषः मायातर्यग योनस्य अल्पारं परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्गं च निःशील वर्तत्वं च सर्वेषां सराग संयम सहिमा सहिमा काम निर्जरा वाल तपांसी दैवस्य सराग संयम सहिमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सराग संयम सहिमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। चारों प्रकार की आयु का कैसे आश्रय होता है उसके लिए यहाँ पर अथ चौथी आयु का यानी देव आयु का चतुर्थस्य चौथी आयु का आयुषा आयु का यह आश्रय अत्र उच्यते उसका कैसे आश्रय होता है वह यहाँ पर बता रहे हैं। तो क्या करें, सराग संयम से, सैमा संयम से, अकाम निर्जरा से, बाल तप से, दैवस्य देव आयु का होता है। सराग संयम से, संयम से, अकाम निर्जरा से, बाल तप से, इनसे देवायु का आश्रय होता है। संस्कृत पढ़ें जिनको पढ़ना है। मैं पढ़ रही हूँ दीदी। आप अनम्यूट कर लें, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं अपने को अनम्यूट करें। सराग संयमा संयमश्च व्याख्यातौ अकाम निर्जरा अकामश्चारक निरोध बंधन बद्धेषु
क्षुतृष्णा निरोध ब्रह्मचर्य भूशय्या मल धारण परितापादि अकामेन निर्जरा अकाम निर्जरा बाल तपो मिथ्या दर्शनोपेत तनुपाय काय क्लेश प्रचुरम निकृति बहुल व्रत धारणम तान्ये तानि देवस्यायुष आश्रव हेतो वेदितव्यः। बहुत इमे अच्छा। तावानेव देवस्यायुष आश्रवः नित्याः। प्रणाम दीदी, सादर अब प्रणाम। चौथी आयु का क्या आश्रम है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा। किसी को पेज निकालने में दिक्कत हो रही तो 258 पेज नंबर 258 में सूत्र नंबर 20 है। सराग संयम, संयमा संयम का व्याख्यान पहले कर आए हैं। चारक में रोक रखने पर या रस्सी आदि से बांध रखने पर जो भूख प्यास सहनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य पालना पड़ता है, भूमि पर सोना पड़ता है, मल मूत्र को रोकना पड़ता है और संताप आदि होता है, यह सब अकाम निर्जरा है। और इससे यह सब अकाम है और इससे जो निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा है। मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी न पड़ने वाले अनुपाय काय क्लेश बहुल माया से व्रतों को धारण करना बाल तप है। ये सब देव आयु के आश्रय के कारण जानना चाहिए। चारक में मतलब जेल में, चारक में रोक रखने पर रस्सी आदि से बांध दिए जाते हैं। देखते ही अपने लोग होता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, रस्सी से बांधा जाता है, भूख प्यास सहनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है, भूमि पर सोना पड़ता है, मल मूत्र को रोकना पड़ता है। इसमें जो संताप होता है यह सब अकाम है और इससे जो निर्जरा होती है अकाम निर्जरा है। मैं करना तो नहीं चाहता इन कामों को, सहना तो नहीं चाहता इनको, पर सहना पड़ रहा है। तो सहना जो पड़ रहा है मजबूरी में, उससे कहते हैं ये अकाम निर्जरा है। निर्जरा कितनी तरह की, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, सविपाक, अविपाक, 4 तरह की निर्जरा है। ज्यादा करके हम लोगों को तो सविपाक और अविपाक का ही प्रकरण चलता है। तो सविपाक का विपाक तो हम लोग बढ़िया से समझते हैं। समय आने पर जो कर्मों का फल मिलता है, जैसे समय आने पर फल पक जाते हैं वृक्ष में, तब हम उसको तोड़ते हैं और एक फल तैयार हो गए हैं तो तोड़ करके नीचे रखते हैं पकने के लिए उसमें, तो वो हो जाता है अविपाक फल। बिना समय आए फल को पका देना। उसी तरह से सविपाक निर्जरा तो समय से जैसे जैसे उदय में आते हैं कर्म वैसे होती है। और अविपाक निर्जरा तपस्या आदि के द्वारा जो कर्म छिपाए जाते हैं उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। अब आ गई सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा कामना के सहित निर्जरा कहना, जैसे हम ऐसा करेंगे तो ऐसा, कामना के साथ, इच्छा के साथ ये व्रत करेंगे तो इस व्रत का बहुत बार होता है ना, ये विधान करेंगे, हमारे घर में तकलीफ हो रखी है, मेरा बच्चा बीमार है, महाराज लोग बताते हैं, क्योंकि हम संसारी प्राणी हैं, दुख से दुखी होते हैं, तो अपने महाराज लोग के पास जाते हैं, तो उनका ये फर्ज भी बनता है कि उस कष्ट से दूर होने के लिए जो भी धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्य, मंत्र जाप वगैरह होना चाहिए, महाराज लोग बताते हैं, उसमें कोई दोष भी नहीं है। वो जो हो गया वो सकाम निर्जरा हो गई, क्यों, किसी कामना के बस होकर के हम किसी कार्य को कर रहे हैं। अकाम निर्जरा, मन तो नहीं है, भूख तो बहुत जोर लगी है, पर हम तो टैक्सी में बैठे हैं, घर ही नहीं पहुंचेंगे। तो उस समय जो मन में भाव आता है कि तब तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ठीक है भाई, अब खाने का त्याग है, हमारा शाम के भोजन का त्याग है। इच्छा तो नहीं थी पर अब नहीं पहुंच पाएंगे, ये मजबूरी थी, तो हमने त्याग कर दिया। तो कह रहे आचार्य कर रहे हैं इसको अकाम निर्जरा कहते हैं। मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी न पड़ने वाले अनुपाय काय क्लेश बहुल माया से व्रतों का धारण करना बाल तप है। जितने भी
अपने मत वालों को तो हम नहीं कह सकते कि मिथ्यात्व है कि सम्यक्त्व है, और अन्य मत तो समझ में आता ही है कि मिथ्यात्व है। और देखिए वो क्या, हम भूल जाते हैं, 16वें स्तर तक जा रहे हैं। दूसरे मत के मुनि लोग हैं, जो क्या नाम है उनका, याद आ रहा है क्या आप लोग को? वो दूसरे मत के मुनि, चार्वाक ये सब, हाँ चार्वाक है फिर। चारवाक तो मत हो गया, अच्छा क्या? चारवाक तो परमहंस क्या उनको परम, कहते अच्छा हाँ। हैं, परमहंस वगैरह जो होते हैं, वो 16वें स्वर्ग तक जा रहे हैं। तो क्योंकि यद्यपि वे मिथ्या दृष्टि हैं, परंतु फिर भी काया से बहुत क्लेश करते हैं, पंचअग्नि तपते हैं, उल्टा होकर के उल्टे लटके रहते हैं, नीचे अग्नि तपती रहती है, पर्वत से पहाड़ से नीचे गिरते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीजें करते हैं मिथ्यात्व के बस होकर के, लेकिन फिर भी तपस्या तो करते ही हैं। तो मिथ्या दृष्टि का जो तप है वो बाल तप है। हमें भी अगर सम्यक दर्शन नहीं है, हम जितना भी व्रत उपवास कर रहे हैं, वो हमारा बाल तप में आएगा, चाहे कितने ही बड़े उपवास क्यों ना करो। कौन सा उपवास होता है, कितना 1200-1300 होता है ना, पीड़ित चारित्र नहीं, चारित्र शुद्धि, हाँ। चारित्र शुद्धि। चारित्र शुद्धि के उपवास होते हैं, बहुत बड़े, साथ सबसे बड़े उपवास होते हैं। लेकिन ये उपवास भी बहुत अच्छा फल कब देते हैं, अगर सम्यक्त्व है तो, नहीं तो मिथ्यात्व होने से बाल तप ही कहलाएगा। ये पक्की बात है कि देवायु तो बनती ही है, देव में जाता है, लेकिन फिर भी वो बाल तप ही कहलाता है। ये सब देवायु के आश्रय के कारण जानना क्योंकि चाहिए। मुसलमान लोग जो है रोजा रखते हैं, मतलब 4-5 टाइम अजान देना वो सब करते हैं, हाँ, तो वो स्वर्गों में जाते हैं, इसका मतलब बाकी और बहुत ज्यादा पाप भी करते हैं साथ साथ में, तो उनका क्या होता है फिर? अब वो लोग तो मतलब वो सामने ही हिंसा कर रहे हैं ना, हाँ तो हिंसा कर रहे हैं, उस व्रतों में भी तो शायद वो लोग, पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है, फल मूल थोड़ी खाते होंगे कोई। नहीं, वो तो हिंसा करके वही चीजें खाते हैं, व्रत हाँ, करके खोलने के टाइम पे, पाड़ने के टाइम पे वापस वही चीजें खा उस लेते हैं। वजह से तो और पाप है ना। हाँ, मुझे जैसा लगता है कि वो तो और पाप कर रहे हैं, और और पाप उल्टा रात में खा रहे हैं दिन की जगह, भले ही ठीक है दिन नहीं, भर रात बहुत। में खा रहे हैं वो तो कोई बात नहीं है, चलिए उनके इसमें, लेकिन हिंसा तो हिंसा है ना, एकदम हाँ ऐसी हिंसा जो पंचेंद्रियों की करते हैं वो लोग, होती वो तो कहीं से भी नहीं होगा देवायु का कारण। भाई, लेकिन तब तो बहुत करते दिखते हैं उन लोग भी ऐसे, मतलब देखने से मतलब ऐसे लगता है कि व्रत उपवास तो उन लोग भी बहुत करते हैं, साल में 3-4 बार। करते हैं, हमने भी रोजा वोजा 1-1 महीने का, इतनी गर्मी रहती बाबा, सारे दिन मुंह में पानी नहीं लेते हैं। दीदी ये जो आखिरी संस्कृत पढ़ा, उसकी जो आखिरी के ऊपर वाली लाइन है, उसमें वो अनुपाय है कि तनुपाय है दीदी? मेरे इसमें छपा नहीं है दीदी। दर्शनों पेतम, म उधर चला जाएगा, फिर वो अनुपाय निकल जाएगा। हाँ हाँ, मनु, हाँ मनुपाय यानी आएगा, यहाँ म शब्द आएगा। हाँ, मन उपाय आएगा, बिल्कुल। हाँ, मेरे छपाई नहीं है दीदी। आगे ये बढ़िए। ललिता जी, ये क्या मतलब इसका, चारक में रोक रखने पर या रस्सी चारक आदि मतलब से जेल, बांध? चारक, चारक मतलब जेल। अब जेल में रोक रखा है, जेल में बंद कर रखा है, तो जेल में तो भूख प्यास भी सहनी पड़ती होगी। और ऐसा थोड़ी है कि किसी को 1 बजे पकड़ के ले गया तो जाते ही कहता भैया पहले तो तुम खाना खाओ, फिर हम तुमको देखते हैं, ऐसा तो करता नहीं होगा। अब 1 बजे खाना खाने के टाइम है, संजोग से उसी समय वो पकड़ा गया, वो तो भूख प्यास को बर्दाश्त करेगा ही ना, मन थोड़ी है उसका, अच्छा, बहुत उसको हाँ गुस्सा भी आ रहा है, सब कुछ है, मजबूरी है। अब इस मजबूरी में थोड़ा सा काम निर्जरा में थोड़ा सा चिंतन करने की चीज, जैसे आज हम लोगों को समय ये खत्म हो अकाम गया, निर्जरा कैसे हुई, मतलब ये मतलब, अब वो तो पकड़ा गया पुलिस ने, मतलब कुछ हुआ ऐसा तो वो अकाम निर्जरा में आ जाएगा? हाँ वो तो चारक में रोक रखने पर लिख ही दिया ना इन्होंने सीधा ही, चारक मतलब जेल होता है, जेल में रोक रखने हाँ पर। या अब जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग जो रसिका भी कहीं दे जाते दिया है हैं, ना। हम लोग को लगता है कि समय खत्म होने वाला है, तुम लोग स्वेच्छा से उसको त्याग करते हैं। लेकिन वो स्वेच्छा से त्याग करते हुए किस लिए कर रहे हैं, कि हमको पता है कि अब हमको खाना मिलेगा ही नहीं, है ना, दिमाग में ये नहीं कि मेरा त्याग करने का मन है, खाना मिलेगा ही नहीं तो हम उसका त्याग कर देते हैं। तो यहाँ तो हम त्याग कर रहे हैं। अब वहां पर जो जेल में बंद है, इसको पढ़ने से तो ऐसे लग रहा है ना
कि जैसे चारक में रोक रखने पर, अब जो चारक में बंद है, जिसको बंद कर रखा है, रस्सी से जिसको बांध रखा है, वो इस समय वो ऐसे थोड़ी सोच रहा है कि अरे मतलब चलो हम भोजन नहीं करेंगे जब तक नहीं खोलेगा। उसके तो ये चिंता आने का मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ से तो ऐसे भी निकल रहा है कि मतलब एकदम मजबूरी में हल्ला करते हुए भी हो सकता है वो हल्ला भी मचा रहा हो खाने के लिए, चाहे जो कुछ भी परिणामों में भी करना। तो संश्लेषता होती होगी ना दीदी उस टाइम पे फिर, तो हाँ कैसे तो संश्लेष आप परिणाम वाला देवायु का बंध कैसे करेगा? तो लिखा हुआ ना, और वो तो कोई कौन जैनी होगा, त्याग करेगा तो ही उसको समझ आता है कि मैं त्याग करूं। बिना हाँ जैनी वाले को तो ये भी नहीं पता चलेगा कि त्याग करना चाहिए। यहाँ पूज्यपाद आचार्य जी ने तो जैन नहीं लिखा है, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने तो लिखा है संताप आदि होता, यह भी लिख दिया कि संताप आदि होता है, यह सब अकाम निर्जरा है, अकाम है, और इससे जो निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा है। यहाँ पर हम लोग इतना ही समझ सकते हैं कि रस्सी आसी से बांध दिया, भूख प्यास लगी हुई है, क्या करेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब ठीक है वो सह रहा है, सह रहा, वहां न तो जैन है न अजैन है, और कितना बदमाश है, डाकू है कि चोर है, उससे कोई मतलब यहाँ नहीं निकल रहा है। वो चूंकि भूख को सह रहा है, प्यास को सह रहा है, तो उसके सहने से जो उस निर्जरा हो रही है उसको अकाम निर्जरा कहा है। और ये अकाम दीदी निर्जरा उसमें आया है ना दीदी, पहली अकाम ढाल में आए कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिकमे सुरत न धरे, और यानी अच्छा, देवों में ये जाते हैं। पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय गाय वगैरह इन लोगों के लिए तो नहीं लिखा गया कि मतलब उनको बांध के रखते हैं तो मतलब संश्लेषित परिणाम नहीं 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 होते उनको? नहीं 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 नहीं, त्रियंच के लिए चारक में रोक रखने पर, रस्सी आदि बांध देने पर, भूख प्यास सहने पर आपको लग सकता है कि त्रियंच के लिए है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालना पड़ता है। तो ये तो देखिए बिल्कुल ही मनुष्य के लिए है, ये थोड़ी पशु पक्षी के लिए। वो थोड़ी दिमाग में उसके है, उसको तो अच्छा पशु ललिता जी, ये आजकल अपने में भी जैसे चाय पी के उपवास करते हैं, हाँ जैसे माथा दुखता है तो चाय पी के करते हैं, चाय पी के जैसे अपने में भी उपवास करने हाँ लगे हैं ना आजकल बहुत लोग। हाँ वो तो उपवास थोड़ी, वो चाय पी के इकाशन कहलाएगा तो ना। कर लो पर इकाशन ही हुआ, एक आसन भी ठीक, उन लोग ठीक ही अन्न उनका त्याग प्रश्न है। हो गया। अब क्या करे, क्या करे अब, बस हाँ महाराज को भी बोलिए तो महाराज कहते हैं नहीं से चलो कुछ तो कर रहे हैं, नहीं तो सब ऊंचाई छूट जाएगा। कुछ तो फिर करते हैं। ऐसा बोलने से हम लोग और कमजोर पड़ते जा रहे हैं, है ना। हम लोग के मुंह से भाई मेरे से तो नहीं होता, हम तो ऐसे करके कर लेते हैं, हम तो ऐसे करके कर लेते हैं। हम लोग अपनी शक्ति को भी छुपाने लगे, कथनचित शक्ति भी छुपाने लगे, कथनचित शरीर का सहनन भी वैसा हो गया। दोनों ही चीज है इसमें। अभी इसके लिए तो यही चीज है कि भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे। नहीं, तो उनके वो माथे में दर्द हो जाता तो उल्टियां चालू हो जाती है ना। डॉक्टर का तो ये कहना है, जितने भी आज तक डॉक्टर से बात हुआ है, कि चाय से कोई माथा दर्द नहीं होता है, अथवा चाय से कोई भी लिंक नहीं है चाय का माथे दर्द से, कोई भी लिंक नहीं है चाय का उल्टी से। डॉक्टर तो एकदम नहीं मानते, बोला आप लोग भ्रम बैठा के बैठ गए हैं, चाय नहीं पिए तो माथा दुख रहा है। बोले एकदम, बस क्योंकि वो भूख, माथा तो दुखता है, क्या चीज से दुखता है, भूख से दुखता है, भूख के कारण दुख रहा है, चाय के कारण नहीं दुख रहा है। तो इसलिए वो एक भ्रम पड़ गया। चाय कहीं भी बोलते हैं चाय में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो नहीं पीने से माथे में दर्द हो, पर अपने लोग को तो एकदम बैठा हुआ है कि चाय नहीं पिए तो माथा दुख रहा है। दीदी बार बार अगर जैसे चाय जिसकी हैबिट है 15 दिन तक वो बार बार, 1 में 2 महीना बार बार उपवास करे ना तो वो ठीक हो जाता है, फिर आदत ठीक हो जाती है। प्रयास वापस करना पड़ता है। और ऐसे भी मतलब मान लीजिए चाय से माथा भी दुखता है तो 2 दिन दुखेगा, तीसरे दिन नहीं दुखता, किसी का भी फिर नहीं दुखता। जो छोड़ना चाहते हैं तो 2 दिन तो जरूर दिखता है, लेकिन तीसरे दिन फिर नहीं दुखता है। वो भी 2 दिन एक मन में हम लोग बना रखे इसलिए दुखता है, फिर नहीं दुखता। जिसको छोड़े है ना, घने लोग छोड़ते हैं, ऐसे ऐसे चाय पीने वाले लोग चाय छोड़ देते हैं, कैसे छोड़ते हैं, छूटती है ना चाय। तो ये मन की, बस मन की कमजोरी है और कुछ नहीं है। अगर ये सबसे देवायु नहीं मिलती तो इतने भवंतरिक में कौन जा रहे हैं बोलिए, और कितने हैं, सबसे ज्यादा जीव किसमें है, ज्योतिष देवों में। पंचेंद्रीय संगी जीव किसमें सबसे ज्यादा है, यंत्र देव, ज्योतिष देव, हाँ ज्योतिष देव। ज्योतिष देव, भगवंतरिक में
भवंतरिक तो भवनत्रिक में 3 तो हो ये गए, भवनत्रिक में भी ज्योतिष में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा ज्योतिष है। सबसे ज्यादा सातों नरक के नारकी को मिला दीजिए, उससे भी ज्यादा केवल ज्योतिष देव हैं। तो इतने ज्यादा ज्योतिष देव बन रहे हैं। तो आज जैसे ये सब जो अभी आया कि देवायु का आश्रय का कारण है, और ये तो बहुत लोगों में सराग संयम, सेमा संयम तो चलिए अलग बात हो गई, पर अकाम निर्जरा और बाल तप, हम भी अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो हमारे इतने बड़े बड़े हम लोग उपवास जो भी करते हैं, 64 रीति है, पंच परमेष्ठी है, कर्म दहन है, इतने बड़े बड़े उपवास हैं सब, 156 या चारित्र शुद्धि ही क्यों ना हो, अगर हमको सम्यक दर्शन नहीं है तो हमारा बाल तप ही कहलाएगा। तो बाल तप करने वाले बहुत हैं। और सम्यक दर्शन के लिए तो क्या कहा जाए, टोडरमल जी ने तो ऐसा लिख दिया कि 2 से ज्यादा नहीं होगा। फिर जब उन पर प्रेशर पड़ा तो कहा 3-4 से ज्यादा नहीं होगा। तो जब उनकी इस बात पर अगर विश्वास करें तब तो सम्यक दृष्टि में 2, 4, 5, 7, 10 होंगे तो मुनि महाराज होंगे। हमारा तो नंबर आएगा ही नहीं, कहीं नहीं आएगा हम लोग का नंबर। किसी का 5वें गुण स्थान वर्ती का वो अलग बात है कि सकल संयमी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो और हमारे जितने चौथे गुण स्थान वर्ती उसमें कोई हो, वो एक अलग कथन है। पर जहां तक जब मुनि महाराज वगैरह का को देख के तो दिमाग में यही आता है भाई मुनि महाराज होंगे। वैसे कौन है कौन नहीं है ये हमारा विषय नहीं है। और ललिता जी, ज्योतिष देव में जाने वालों का ऐसा मेरे को पता नहीं, ध्यान आ रहा है, पढ़ा हुआ है कि नियम से वो बाद में मोक्ष जाते हैं क्या ज्योतिष देव वाले? नहीं, मेरे तो नहीं पढ़ा हुआ याद है भाई। नहीं, ये ऐसा तो सुनी, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा पढ़ने में नहीं आया। ऐसा तो नहीं, मैं तो नहीं सुनी हूँ अभी तक। नहीं मतलब उनको जल्दी प्राप्त हो जाता है या कुछ ऐसा, कुछ मेरे को हल्का हल्का याद आ रहा है कि ज्योतिष देव जो बनते हैं उन लोगों के लिए मतलब इजी, मतलब मैं कहीं देखूंगी, कहीं देखा था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कुछ। मेरे को नहीं, मैं नहीं पढ़ी हूँ अभी तक ऐसा कुछ भी। दीदी मनुष्यों की संख्या तो फिर भी संख्यात है ना, तो ज्योतिष देव में भी तो जो भर रहे हैं वो तो सब तिर्यंच ही भर रहे होंगे ना, ज्यादा तिर्यंच है। फिर ये पल्लवम की आयु वाले जो हैं इनसे ही भरता होगा ना, क्योंकि अब जो आप भी पढ़ रहे हैं संख्यात और असंख्यात वाला। यंच और मनुष्य तो खैर बहुत ही थोड़े हैं। हाँ भोग भूमि के जीव बहुत है ना, मनुष्य हाँ, तो वही बोल रही हूँ, भोग भूमि है बहुत है तो अब भोग भूमि के दोनों जीव। अगर मिथ्या दृष्टि है तो सब भवंतरिक में जा रहे हैं, है हाँ ना। हाँ तो इनसे हाँ ये संख्या ज्यादा हो रही है, क्योंकि हाँ वही। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, हम लोग देख ही रहे हाँ, हैं। असंख्यात अभी चल रहा है, कितना बड़ा वो आज दिन असंख्यात। भर मेरे तो यही चल रहा था कि इतने असंख्या द्वीप समुद्र, सभी समुद्र में तो नहीं है, सिर्फ वही है पृथ्वी का एक, जल का एक, वैसे मैंने जीव नहीं है उसमें तो, लेकिन द्वीपे में तो है ही है ना, हर द्वीप में जीव है और हाँ, संख्या पर जैसे जीव हर है। द्वीप में है, बिल्कुल है। भोग जगन्य तो भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमि है, तो वहां पर मिथ्या हाँ, दृष्टि तो एक पल्ले की आयु मनुष्य वाले तो में है नहीं, कितने जीव है, और प्रियंच सब के है। सब जाएंगे वहीं पे देव हाँ, में ही। प्रियंच, बिल्कुल बिल्कुल देव में ही जाए, भवंतरिक में ही जाएंगे मिथ्या दृष्टि के। तो दीदी बोलते हैं कि तो ये इस तारे वगैरह काल सब में है, तो ये तारे वगैरह हैं तो इससे ज्योतिषी तारे देव में तो वगैरह है आते वो, हैं ना। क्या बोल रहे हैं, तारे वगैरह हैं। ये ज्योतिषी देव में आएंगे क्या, तारे वगैरह इसके ऊपर? ज्योतिष देव हैं सब, हाँ जो जितने चमकने वाले जितने भी ग्रह हैं वो सब ज्योतिष हाँ देव, ये सब ज्योतिष देव हैं। वो चमकने पर उनका दिमाग चमकता है, वो नहीं चमक रहे हैं। जैसे तारा देव जिसमें बैठा है उसका जो हाँ विमान हाँ है हाँ, वो वो विमान चमकते हैं। चमक रहा है। हाँ, वो विमान चमक रहा है। आगे का सूत्र ले, सम्यक दीदी पंच। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे बोलते हैं कि इस काल में 4-5 ही होंगे, लेकिन कोई पहले से भी सम्यक दर्शन प्राप्त किए हुए होंगे, अर्धपुद्गल परावर्तन में वो घूम रहे हैं, तो वो भी तो हो सकते हैं ना। अर्धपुद्गल परावर्तन में जो सम्यक दर्शन लास्ट में प्राप्त करने वाला वो चौथे काल में करेगा, क्योंकि उसको तो फिर मोक्ष जाना है, उसका समय पूरा हो गया, तो वो तो अभी जन्मेगा नहीं। वो तो अगर जन्मेगा तो विदेह क्षेत्र में जन्मेगा। अच्छा, और अर्धपुद्गल परावर्तन का जब अंतर्मुख काल शेष बचेगा तो मुनि बन के दीक्षा लेके फटाफट काम करेगा और मोक्ष चला जाएगा। ऐसा जीव अगर दीदी यहाँ जन्मेगा तो पंचम काल में तो मिथ्या ही दृष्टि जन्मेगा अभी तो, हाँ, वो वाला मिथ्या भी। दृष्टि हाँ, जन्मेगा। यहाँ तो अभी सब मिथ्या ही दृष्टि पैदा होएंगे ना।
और कहाँ उनका उनका नंबर कहाँ लाया जाए? 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव जा रहे हैं, उनका नंबर कहाँ से आता होगा? कोई बिरला ही ऐसा होता होगा जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल भ्रमण करता होगा। वहां पर ये नहीं दिया ना कि कोई मिथ्यात्व सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में जाकर के अर्धपुद्गल परावर्तन काल भ्रमण करके ही मोक्ष जाएगा, ऐसा तो है नहीं। वो बताया गया कि अधिक से अधिक अगर वो रुल सकता है, जैसे हम लोग के यहाँ भी अलीपुर में है सो जो अशोक जो नाम ही भूल जाते सुरेश भैया, वो शांतिनाथ भगवान का पंच ये आने वाला है मोक्ष कल्याणक, तो उन्हीं का थोड़ा थोड़ा रोज सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा। तो उसमें अब मैं तो भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, किस भाव में शांतिनाथ भगवान का जीव आत्महत्या किया है? बताइए। जीवों की परिणति देखिए, आगे भाव में तीर्थंकर बनने वाले हैं, कामदेव बनने वाले हैं, चक्रवर्ती बनने वाले हैं। वो जीव भी अपने पूर्व भाव में क्या नाम है सो ये करके आत्महत्या करके नरक गया है। तो इसलिए परिणामों की विचित्रता को कुछ नहीं कह सकते, एक क्षण में कैसा परिणाम और एक क्षण में ऐसा परिणाम हो जाता है। बस यही बात है कि जिस समय खराब परिणाम हो, कोशिश करें कि उस समय उस काम को न करें। जिस समय अच्छा परिणाम हो उस समय तुरंत उसको कर लेना चाहिए, कर ही लेना चाहिए। पीछे जो आपत्तियां आती रहे उस समय कर ही लेना चाहिए, देखा जाएगा जो होगा सो होगा। तो लेकिन कहाँ हम लोग तो सोच विचार में समय बिताते हैं तो होता भी नहीं है। दीदी प्रणाम, सोनू दीदी ने ले ही ली ना प्रतिमा, ज्यादा हाँ। समय नहीं गवाया, तुरंत डिसीजन लिया। एक बात है, उसको थी 2 साल से लगन, 2.5 साल से लगन लगी हुई थी, हाँ, ऐसा प्रैक्टिस नहीं है। भी कर रहे थे, हाँ, वो वो प्रैक्टिस भी कर रहे 2.5 साल से कोशिश हर समय बोलती रहती थी, प्रतिमा लेंगे प्रतिमा लेंगे प्रतिमा, और आचरण भी पालन कर रही थी कुछ कुछ को। 2 साल से 2.5 साल से ना लगी हुई, ऐसा नहीं है कि एकदम से अपने थोड़ा थोड़ा वो अभ्यास कर रही थी। अब देव आयु का कारण ऊपर बताया, अब और बता रहे हैं सम्यक्तम च, और सम्यक सम्यक देव आयु का कारण है। मुझे ये बताएं, बहुत सोच के उत्तर देंगे, क्या सम्यक प्रकृति किसी कर्म प्रकृति के बंध में कारण है क्या? क्या सम्यक प्रकृति किसी प्रकृति के बंध में कारण है क्या? उसके कारण कोई प्रकृति बंधती है क्या? दीदी मैं बोलूं? नहीं, हाँ क्योंकि बोलिए। मिथ्यात्व हाँ, के 3 टुकड़े हुए हैं ना, तो भी मिथ्यात्व की एक उससे प्रकृति नहीं, का वो भेद। सब नहीं, मेरा सीधा सा प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरा यहाँ पर ये पूछना, इन्होंने कहा सम्यक्तम च, और सम्यक्त्व से भी देवायु का बंध होता है, च माने भी। मैं यहाँ पर यह कहना चाह रही हूँ कि क्या सम्यक कर्म बंद कराने में सक्षम है क्या? दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, सम्यक्त्व यह कि कर्म बंद कराने में कारण नहीं है। सम्यक तो कभी भी कर, अगर सम्यक तो कर्म बंद कराने लगी तो फिर निर्जरा कहाँ होगी? जी, निर्जरा होने का कोई स्थान ही नहीं बचेगा। ये यहाँ पर ये कहा गया है कि जिसको सम्यक तो है, यानी जो सम्यक दृष्टि है, अगर उसको आयु का बंध होता है तो देवायु होगी। इसको हम लोग ऐसे समझे, है ना, ऐसे नहीं समझ लें कि सम्यक तो देवायु को बंद करा देता है, नहीं। सम्यक दृष्टि मनुष्य के चौथा गुण स्थान वर्ती हो जाता है। मनुष्य आयु और त्रियंच आयु की बंद विच्छुद्धि कहाँ हो जाती है? दूसरे ही गुण स्थान में हो जाती है। नरक आयु की पहले ही गुण स्थान में हो जाती है। तो सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वर्ती है, तो उसको बंद होगा तो ये देवायु का ही होगा। वो सम्यक तो बंद नहीं करा रही है, सम्यक तो प्रकृति के रहते। जैसे आप कहीं जाते हो, कोई बहुत बड़ा आदमी वहां रहता है, आप नहीं बैठते हो कुर्सी पर, वो बड़ा आदमी आपको ये थोड़ी करा कि आप मत बैठो, लेकिन आपको खुद लगता कि नहीं हम इनके सामने, ये अभी खड़े, अभी मान लीजिए पीएम आ जाए, अपने लोग सब खड़े हो जाएंगे, जब तक वो नहीं बैठेंगे अपने बैठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी, कितना भी कमर दर्द हो, कितना भी पैर दर्द हो, इतनी ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते। तो वही चीज है कि सम्यक तो नहीं बंधा रहा है, कि सम्यक तो बंद करा रहा, नहीं। सम्यक तो किसी भी प्रकृति में बंध का कारण सम्यक तो नहीं होता। सम्यक की उपलब्धि में देवायु का बंध होता है, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। चलिए ये करेंगे, 2-4 ही लाइन है, पढ़िए, मेरे तो गले में बस पढ़िए, 4 ही लाइन है। किम देवस्यायुष
आश्रव इत्यनुवर्तते। अविशेषाभिधानेपि स्वधर्मादि विशेष गतिः कुतः प्रकृत पृथक्करणात् यद्येवं पूर्वसूत्रे उक्त आश्रव विधि विशेषेण प्रसक्तः तेन सराग संयमावपि भवन वास्याध्यायुष आश्रवो प्राप्नुतः नैष दोषः सम्यक्त्वा भावे सति तद्व्यपदेशा भावात् दुभयं त्रान्तर्भवति आयुष अनंतर मुद्दिष्टस्य नाम्न आश्रव विधो वक्तव्ये तत्रानुशुभ नाम्न आश्रव प्रतिपत्त्यर्थ है। ये जो अभी इन्होंने पढ़ा ये सरिता जी ने, नैष दोष सम्यक्त्वा भावे सति, इसके बाद में जो शब्द आया है तद व्यपदेशा भावा तदुभय मंत्रांतर भवति, इसका संधि विच्छेद करें। दीदी मैं कोशिश कर रही हूँ। तत्व्यपदेश अभावात् तदुभयम् अपि अत्रान्तः भवति। एक बार बोलू। हाँ, हाँ। अत्र तत् व्यपदेश अभावात् तदुभयम् अपि अत्रान्तः भवति। यत्र यत्र अंतर भवति, यत्र अच्छा प्लस ऐसा लेना। हाँ हाँ, अपि अत्र अंतः भवति, ऐसा है ना दीदी। हाँ हाँ। दीदी एक बात ये पूछना है, उसी के ऊपर जो है ना सराग संयमा वो वपी कैसा आया दीदी, इसका थोड़ा समझाइए ना। सराग संयमा वपी कैसा आ गया वहां, मैं नहीं समझ पाई इसको। कौन सा, कहाँ पर कह रहे हैं? इसी के ऊपर जो अभी पढ़ा ना अपन ने, तद्व्यपदेश उसी के ऊपर है यहाँ। संयमा हाँ, संयम है ये, सराग संयम, संयमौ। हाँ मेरे इसमें नहीं है। हाँ, संयमा संयमौ अपी हो जाएगा, है ना, वह औ हो जाएगा। शायद वो बोल भी रहे हैं मंजू जी दिल्ली से। तो ये वह वाली संधि विच्छेद मंजू जी अच्छा कर लेती हैं, खूब जल्दी पकड़ती हैं। मतलब वह का आओ हो गया क्या दीदी? संयमा संयम, देखिए सराग संयम तो अलग हो ही गया, संयमा संयमौ अपि औ हो जाएगा, संयमौ। अच्छा बिल्कुल बराबर है। हाँ समझ में आ गया। म पर औ की मात्रा हो जाएगी। सम्यक्त भी देवायु का आश्रव है, इस कारण से समाधान अलग सूत्र बनाने से बोला। आपने कैसे कह दिया कि सम्यक्त देवायु का आश्रव है, कैसे समझ लिया आपने? तो बोला कि अगर सभी आयु का आश्रव होता तो ऊपर में देते, जहाँ सब आयु का आश्रव हुआ वहां पर सम्यक्त भी दे देते। अलग से कहा है, इसका मतलब सम्यक्त में जब भी कोई आयु बंधेगी तो देव आयु ही बंधेगी। इससे यह पारिशेष न्याय ये कहता है कि इससे देव आयु ही बंधेगी। दीदी एक मिनट में बीच में बोल रही हूँ, अगर सम्यक सभी आयु का बंध कराने का कारण होता तो वहीं दे देते निश्चील व्रतत्वम से सर्वेशम, उसी के नीचे दे देते। हाँ वही चीज कर रहे हैं। अलग सूत्र बनाने से यदि ऐसा है तो पूर्व सूत्र में जो विधान किया है वह सामान्य रूप से प्राप्त होता है, और इससे सराग संयम और सेमा संयम ये भवनवासी आदि की आयु के भी आश्रव है, यह प्राप्त होता है। बोले अगर आप ऐसा कहते हैं तो इससे तो ये हो जाता है कि जो सराग संयम है और संयमा संयम, जैसे वहां पर कहा ना बाल तपांसी और अकाम निर्जरा देवायु का आश्रव का कारण है। बोले अगर आप ऐसा कहते हैं तब तो सराग संयम और संयमा संयम भी भवनवासी आदि की देव का आश्रव का कारण हो गया। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सम्यक्त के अभाव में सराग संयम संयमा संयम नहीं होते, इसलिए उन दोनों का यही अंतर्भाव हो जाता है।
क्या कहना चाह रहे हैं कि हम अगर संयमा संयम लिखे हैं और सराग संयम लिखे हैं तो वो सम्यक दृष्टि के ही होता है, सराग संयम और संयमा संयम। जो सम्यक दृष्टि नहीं है, कोई मुनि महाराज मान लीजिए, हम ऐसा नहीं किसी मुनि महाराज पर वो नहीं कह रहे हैं, समझने के लिए हम लोग कह रहे हैं, यद्यपि उनका बाहर से 7वां गुण स्थान है, लेकिन अगर अंदर से प्रत्याख्याना वर्ण का उदय है तो 4था है, प्रत्याख्याना वर्ण का उदय है तो 5वां है, और अनंतानुबंधी का उदय है तो पहला है। यद्यपि बाहर से तो उनका है, तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्यक के अभाव में सराग संयम, क्योंकि उनका वो 7वां गुण स्थान हम केवली गम्य है, यद्यपि तो केवली तो जान ही रहे हैं कि वो नहीं है 7वें में, हम बाहर का संयम से जरूर उनको पूछते हैं। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि सम्यक के अभाव में ये दोनों गिना ही नहीं जाएगा, कहलाएगा ही नहीं, इसलिए उन दोनों का यही अंतर्भाव हो जाता है। अर्थात ये भी स्वधर्म आदि देव आयु के आश्रम हैं, क्योंकि ये सम्यक के होने पर ही होते हैं, अन्यथा उसका सराग संयम या संयमा संयम गिना ही नहीं जाता, कहलाता ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि सराग संयम से भी देवायु का आश्रय होता है, संयमा संयम से भी होता है, और सम्यक के साथ जो होता है उसी को काउंट किया गया है, बिना उसके नहीं कहा जाता है। आयुषोऽनन्तरमुद्दिष्टस्य नाम्ना आश्रव विधो वक्तव्ये तत्र अशुभ नाम्ना आश्रव प्रति प्रत्यर्थः। आयु के अनंतर माने बाद में, उद्दिष्टस्य बचा हुआ, नाम कर्म के आश्रव का कारण वक्तव्य कहना चाहिए। तत्र अशुभ नामना आश्रव प्रति, अब अशुभ नाम कर्म का आश्रव कैसे होता है, उसको सबसे पहले कह रहे हैं। दीदी एक बार खाली आपने जो बोला अभी कि सराग संयम और संयमा संयम जो है बिना सम्यक्त्व के है, तो उनका भुवनत्रिक में ही जन्म होगा ऐसा माने, और सौदर मिसान के लिए उनको सम्यक दर्शन होना पड़ेगा, तभी उनका सराग संयम और ये माना जाएगा संयमा संयम में। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आई। भवंतरिक में उनका जन्म होता मानेंगे तो जो परमहंस 16वें स्वर्ग में जा रहे हैं फिर वो कैसे घटेगा। इसलिए कभी भी हम ये तो घटा ही नहीं सकते ना कि मिथ्यात्व के साथ कोई पालन कर रहा है तो भवंतरिक में ही जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। देव आयु में जाएगा, बाकी उसने जहाँ की जैसी आयु बांधी होगी, है ना, क्योंकि आयु बांधने में लेश्या का बहुत बड़ा स्थान है। सम्यक्त्व का तो अपनी जगह स्थान है, जहाँ तक सम्यक्त्व नहीं चाहिए वहां तक में लेश्या का बहुत बड़ा स्थान है। लेश्या जिस लेश्या में जिस परिणाम में बनती आयु, वहां पर वही आयु बनती है, ऐसा नहीं कि उसको देव आयु। कृष्ण लेश्या में जब देव आयु बन रही है तो सोचिए ना और किसी की क्या कहा जाए। लेकिन फिर आपने अभी ये क्यों बोला कि अभी आप बोले थे ना एक सेंटेंस ऐसे कि सौदर मिसान में वही जन्म लेते हैं, ऐसा कुछ सेंटेंस अभी आप जब बोल रहे थे लास्ट सूत्र में, तब आपने ऐसा बोला था ना कि मतलब सम्यक्त वाले ही इसमें प्रथम मतलब सौदर मिसान। नहीं, मेरा ये कहना है कि मिथ्या दृष्टि जो भी हो, चाहे त्रियंश हो या मनुष्य हो, वो तो भवंतरिक में भी ले सकता है, वैमानिक में भी ले सकता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो वैमानिक में ही लेगा, वो उसमें लेगा नहीं, ये नियम है। अब वो 12वें स्वर्ग तक कोई भी ले सकता है जन्म, 16वें 13 14 15 16 स्वर्ग में सम्यक में त्रियंश सम्यक दृष्टि जाता है, और 16वें स्वर्ग तक तो मनुष्य मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है। लेकिन कौन जाता है? जो ये परमहंस वगैरह जो त्यागी रहते हैं, बहुत त्याग वाग करते हैं, ये लोग जाते हैं। मिथ्यात्व होते हुए भी इनमें लेश्या इतनी शुभ होती है, शुक्ल लेश्या वाले हो जाते हैं। शुक्ल लेश्या के बल पर मिथ्यात्व होते हुए भी ये लोग 13 14 15 16 स्वर्ग में चले जाते हैं। नवग्रह में तो अपने दिगंबर 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाते परमहंस और ये सब, उसमें 24 दंडक में था। 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाते, परमहंस ये कोई भी 12वें तक जाते हैं। हाँ पक्का पता है ये मेरे को। हमको ये नहीं पता है, पर हम लोग को क्या पढ़े थे तो उसमें आ चुका है ये चीज, उस पर निकाला गया 16 स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि जा सकता है। इस पर और एक दिन विवेचन जब पंडित जी साहब अपनी क्लास अटेंड करते थे तो बहुत उन्होंने ही इस प्रश्न को खड़ा किया था। तो इस प्रश्न को अपने लोग मतलब तर्कना से निकाले कि 16वें स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं। वहां कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जैन मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं, पहली बात तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है।
और ये जो परिवारजक है, परमहंस है, और क्या क्या हमको सरनेम नहीं याद है इन लोग का, मतलब तपस्या का नाम नहीं याद है। तो 16वें स्वर्ग तक मनुष्य मिथ्या दृष्टि जाता है, उसके ऊपर जो मनुष्य जाता है वो दिगंबर मुद्रा का जाता है। तो 16वें स्वर्ग से आप कह सकते हो ये परमहंस वगैरह ऊपर नहीं नहीं जाएंगे, नहीं तो इसमें ललिता जी, वो 24 दंडक के पाठ में ही है ये। परमहंस नाम में परमति 12 थे, ऊपर नहीं गति, कि 12वें के ऊपर उनकी गति नहीं है। ये हम तो लोग पक्का पता है मेरे को। नहीं नहीं पढ़े ये थे अपन लोग तो, यस। वो 24 था ना। अब उसको हाँ किस हिसाब से है, क्योंकि ये तर्कना से तो नहीं घटता है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं घटती है। दीदी क्योंकि 9 ग्रह वेद तक कौन जाएगा दीदी? 9 ग्रह नवग्रह वेद तक तो जिन मुद्रा वाला मुनि जाएगा, मुनि महाराज हो जी, गए। तो जिन दीदी वो मुद्रा तो फिर वाला बहुत जाएगा वो संख्यात, बिल्कुल नहीं। बहुत मतलब गिनती के रहते हैं मुनि महाराज, इतने से ही देव थोड़ी है नवे ग्रह में भी, हाँ क्या चीज? इतने से ही देव थोड़ी है नवे ग्रह में कि खाली मुनि महाराज जाएंगे तो कितने मुनि महाराज से कितने कम होते हैं। सारे अपन मिला भी ले, भरत एरावत क्षेत्र के सारे मिला करके भी करें तो कितने हाँ होते होंगे नवे ग्रह में, तो देव बहुत मुनि ज्यादा महाराज, है। हाँ बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज जाएंगे, सम्यक दृष्टि जीव तो कहीं भी जाएगा, 33 उसमें चला जाएगा। नहीं वो तो वहां पर भी यह होने के बाद ही जाता है, मुनि बनने के बाद ही सकल संयमी होता है, वही 6ठे से 7वें गुणस्थान में जाते समय 33 सागर की आयु का बंद करता 9 है। ग्रह के ऊपर मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज जाते हैं? नहीं 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 जाते, नहीं जाते, नहीं नहीं जाते। जाते हैं। नहीं जाते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर ये 16वें स्वर्ग तक ही मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज रहते हैं। नवे ग्रह नहीं जाते हैं, 9 ग्रह तक जाते हैं। नवे ग्रह तक जाते हैं। ये जो रुद्र है वो नवे ग्रह तक तो गए हुए हैं। ललिता दीदी को बोलने दीजिए, अपन को तो ऐसे भी आधा अधूरा ज्ञान है, दीदी समझा रही है उनको समझ दे। 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रह तक सम्यक दृष्टि मुनि तो जा ही सकते हैं, पर मिथ्या दृष्टि मुनि वहां तक जा सकते हैं, वहां जाते हैं नहीं निकलेगा, वहां तक जा सकते हैं। जा किसके बल पर? शुक्ल लेस्या के बल शुक्ल। पर। परम मतलब खूब एकदम शुक्ल लेस्या के परिणाम में भी बहुत अच्छे परिणाम जिनके होते हैं मुनि महाराज के, वे मिथ्या दृष्टि, कैसा बताया गया था ना कि उनके बदन को छील करके, मतलब स्किन को छील करके उसमें नमक और कड़वा तेल मल दीजिए, फिर भी चेहरे पे सिक्कन नहीं आए। ऐसी मंद कसाई वाले मिथ्या दृष्टि मुनि 9वें ग्रह तक जाते हैं। हर कोई नहीं चले जाते कि हर कोई मिथ्या दृष्टि मुनि चले जाएंगे, सम्यक दृष्टि की तो बात ही नहीं। अब हम श्रावक पर विचार करें तो श्रावक 16वें स्वर्ग तक जाने वाला श्रावक सम्यक दृष्टि ही जाएगा, मिथ्या दृष्टि नहीं जाएगा। सॉरी, जब त्रियंच की बात करते हैं तो त्रियंच तो सम्यक 12वें स्वर्ग के ऊपर त्रियंच जा सकता है 16वें स्वर्ग तक, लेकिन सम्यक दृष्टि होगा तभी जाएगा। और 16वें स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि जाते हैं, लेकिन वहाँ ये तो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिला कि जैन मिथ्या दृष्टि जाएंगे, अजैन नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे वो तो तो लिखा हुआ कहीं भी नहीं मिला। है लिखा हो, कहीं हाँ? भी नहीं। ऐसा तो तो कहीं वो लिखा शुक्ल हुआ लेस्या नहीं। में रहता है तो मिथ्या दृष्टि रहता है क्या? हाँ क्या चीज? शुक्ल लेस्या में रहता है हाँ तो मिथ्या दृष्टि रहता है क्या उसमें? पहले गुण स्थान में 6 लेस्या है ना, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, 6 लेस्या है। और लेस्या जहाँ 6 लेस्या है वहाँ नियम ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि कोई जैसे मान लीजिए मिथ्या दृष्टि मैं हूँ, मेरा परिणाम हमेशा बहुत सरल रहता है, बहुत सरल रहता है। तो मन में आ जाए, मेरे आ जाए, चाहे कोई जो हमारे घर में है तो अरे इसको तो हमेशा 3 शुभ लेस्या रहते हो, ऐसा नहीं है। जहाँ जितना लेस्या का सद्भाव है, अंतर्मूर्त बाद वो 6 लेस्या हमारे पलटती ही रहेगी। ये वो बताया था अलग बात है कि शुक्ल लेस्या मान लीजिए बहुत भद्र परिणामी है तो शुक्ल लेस्या हो सकता है, क्योंकि अंतर्मुद कर दिया। अंतर्मुद का कोई नाप ही नहीं है, एक आवली से लेकर और वहाँ 48 मिनट में एक समय आवली, तो हो सकता है शुभ परिणाम है तो शुक्ल लेस्या बहुत देर टिकती हो, कृष्ण लेस्या कम देर टिकती, ये तो हो सकता है। पर होगी 6 लेस्या, पारा पारी 6 लेस्या होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही 2-3 लेस्या में हम घूमते रहें। तो अब रह गया कि मिथ्या दृष्टि जो है, मिथ्या दृष्टि 16वें स्वर्ग तक जा रहा है, तो किसके बल से जा रहा है? अब उसको एकदम जो कसाय है वो भी जल रेखा के समान है, जल रेखा में केवल देवायु का बंध है और उसमें किसी आयु का बंध ही नहीं है, जल रेखा वाली कषाय में। और शुक्ल लेस्या चल रहा है तो वो मिथ्या ही दृष्टि, लेकिन ऐसा नहीं ना है
हम लोग कई बार अपने लोग को देखने में मिलता, अन्य मत को हम मिथ्या दृष्टि मानते हैं। अन्य मत में बहुत लोगों से ऐसी मुलाकात होती है जिनको कसाई नाम की चीज ही नहीं दिखती है, दिखती ही नहीं है कि इस बंदे को कभी गुस्सा भी आता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं, लाइक बहुत ऐसे लोग मिले हैं जिनको देख के ये लगता कि बाबा ये कैसा आदमी है, तो मिट्टी का ढेला है ये आदमी। कोई भी लात मार दो मिट्टी के ढेले को, आप जा रहे रोड पर, आपने मार दिया, मैं जा रही हूँ मैं मार दूं, वो बेचारा चुपचाप वहां पड़ा सबकी लात खाता रहता है। तो लोग उसके लिए कह देते बाबा ये कैसा है, तो मिट्टी का ढेला है, इसको तो कैसे भी गुस्सा आता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कसाय कम करने के लिए जैन मत स्वीकार करना जरूरी है। अपने अपने यहाँ तो क्या हो गया ना, जैसा कि हम इतने दिनों में समझे, कषाय को इतना हाईलाइट कर दिया गया है, इतना हाईलाइट कर दिया कि बाकी सारी चीज गौन हो गई, और कसाई भी नहीं कम होती है। तारीफ की बात ये, हाईलाइट तो कर दी गई लेकिन कसाई भी नहीं कम होती है और सारी चीज गौन कर दी गई। तो वही चीज है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वहां, अभी तक तो मुझे ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं मिला कि अजैन जो मिथ्या दृष्टि होगा वो मतलब नहीं जाएगा। अब आप हमको ये बताइए, जब आप कहते हैं कि आप परमहंस वगैरह जो भी, मैं तो नाम ही भूल जा रही हूँ, वो नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए, कौन जाते हैं, किसको भेजेंगे? थोड़ा सा हम लोग तर्क ये नहीं कर रहे हैं, कोई 24 ठाणा को हम काट नहीं रहे हैं, हम लोग अपना चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि चिंतन करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि जो आचार्य लिख दिए तो आज हम स्वतंत्र हैं उस पर चिंतन करने के लिए। अब हम चिंतन करें कि वहां कौन जा सकता है, 12 से 16 में कौन जाएगा? अन्य मत तो सम्यक दृष्टि होने से रहा, और ये लिखा हुआ कहीं आया नहीं है कि 12 से 16 स्वर्ग में जाने वाला सम्यक दृष्टि होता है। ये आ जाता ना तब तो जैन मत निकल जाता, ये लिखा हुआ कहीं आया नहीं है। फिर आप किसको भेजेंगे? क्या जैन, आप महावीर भगवान जैन के अनुयायी हैं, चाहे आप 10 साल में एक बार मंदिर की चौखट पर भी नहीं चढ़े तो आप चले जाएंगे? ऐसा निकालें फिर इसका अर्थ क्या निकालें, कैसे ये अर्थ खाली लिखने से नहीं, इसको कैसे बैठाएं, इस युक्ति को हम लोग कैसे बैठाएं, आप बताइए कि कैसे बैठे ये युक्ति। उस समय पंडित जी के सामने, आप लोग को याद नहीं होगा, सुबह की क्लास में बहुत देर तक इस पर चर्चा हुई थी, पंडित जी वगैरह सब थे। कि पंडित जी बताइए युक्ति बैठे तो कैसे बैठे, तो युक्ति नहीं बैठ रही है। नहीं तो खाली रह जाएंगे ना दीदी, चारों स्वर खाली रह जाएंगे। नहीं रहेंगे खाली के, मतलब कैसे बैठाएं इस युक्ति को? इस युक्ति हाँ, से तो कौन ये निकल गया कि अन्य मत का तो तपस्वी भी नहीं जा सकता है, और जिन धर्म में जो जन्म ले लिया वो चाहे कितना भक्ष खा रहा, कुछ भी कर रहा, वो चला जाएगा 13वें स्वर्ग पर, क्योंकि वहां तक मनुष्य मिथ्या दृष्टि जा सकता है, श्रावक मिथ्या दृष्टि जा सकता है। तो फिर किसको भेजेंगे आप बताइए? उस परमहंस और जो भी नाम भूल रही हूँ, उनसे क्या हम लोग जो जैन होकर के, जैसे कहते हैं ना, जिसको कहते हैं कुलाचार, हम ऐसे जैन जो कि कुलाचार भी पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इतने अच्छे हैं कि हम 13वें 14वें स्वर्ग में चले जाएंगे? अन्य मत जो परमहंस है त्याग कर रहा है, वो भी त्याग कर रहा है, घर छोड़ करके लोगों की दी हुई भिक्षा को ग्रहण कर रहा है, वो नहीं जा सकता, उस पर बंदिश लग गई। ये कैसे घटे, कैसे हमको ये बताइए, घटाइए इसको। हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं करें 24 ठाणा गलत है, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, इसको ऐसे मत ले लीजिएगा। रामायण दीदी 5वें 6ठे 7वें गुण स्थान वाले जा सकते हैं, कहाँ 12वें स्वर्ग से ऊपर। कहाँ कहाँ मिला आपको, बताइए? मिथ्या दृष्टि श्रावक जा रहा है, ये चीज तो ऊपर के लिए तो जरूर आवा कि 9 ग्रेवक में कौन जाएगा, जो मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता, कौन जाएगा? जो मुनि हो मिथ्यात्व के, तो मिथ्यात्व के साथ तो मुनि तो सभी जगह, जब 9वें ग्रेवक में जा रहा तो 16 स्वर्ग में तो जा ही सकता है। लेकिन वहां के लिए तो ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं आया कि जो मुनि मिथ्या दृष्टि होगा वही जा पाएगा 16 स्वर्ग, 13 14 15 16 स्वर्ग में, खाली 9 ग्रेवक के लिए आया, बाकी इसके लिए तो कहीं नहीं आया लिखा हुआ, कहीं भी अभी तक ये चीज तो पढ़ने को नहीं मिली है। ये बैठाए कैसे अपने लोग, इसका चिंतन करिए। ये 24 ठाणा में जो लिख दिया गया, इसको हम लोग बैठाएं कैसे? इसको तो फिर ऐसे मानना पड़ेगा कि भाई जो जैन है, चाहे वो कुत्ता पालता हो, कुत्ता के लिए मीट फीस बनाता हो, फिर भी वो चला जाएगा 16वें स्वर्ग में चला जाएगा। इसको फिर ऐसे घटाइए, पर लिखा हुआ तो कहीं मिला नहीं ऐसा कि खाली जिन धर्म पापाचारी भी हो फिर भी चला जाएगा, अगर मंदलेश्या है तो। मंदलेश्या जिसके होगी ना, जिसके शुक्ल लेश्या होगी ना, वो इस तरह के काम करेगा ही नहीं। शुक्ल लेश्या की यही तो पहचान है ना,
दूसरे पर दया करना, आर्द्रता रखना, क्रोध नहीं करना, यही तो उसकी पहचान है। तो उसको तो ये सब होगा ही नहीं। तो वहां पर फिर ये तो लिखा हुआ है नहीं कि जो जैन होगा उसी के ये चीज नहीं होगी, बाकी लोगों को ये चीजें होती है। ऐसा भी कहीं पढ़ने को नहीं सुख मिला। के लेशा तो सब दूसरे मत वालों को भी हो सकती है, सबके ही हो सकती है, हाँ, किसी के वही भी। तो कहते हाँ, हैं, कोई पट्टा नहीं लिखा हुआ ना पट्टा कि थोड़ी है जैनियों का तो ही। वही वही कह रहे हैं हाँ। कि 16 स्वर के ऊपर तो पट्टा लिख दिया कि दिगंबर जैन मुद्रा वाला जाएगा। सम्यक दृष्टि तो कहीं भी जा सकता, मिथ्या दृष्टि मुनि, वहां तो पट्टा लिख दिया कि 16 स्वर के ऊपर तो दिगंबर मुनि ही जाएंगे, वो तो पट्टा लिखा गया, मान लिया। लेकिन 16 स्वर तक तो कहीं भी ऐसा वर्णन पढ़ने को मुझे तो नहीं मिला। 24 ठाना में जरूर है लिखा हुआ, लेकिन वो बैठे कैसे, हम तो बहुत इस पर चिंतन किए पर बैठा और नहीं ये पाई। ललिता जी, एक जो आपने ये बोला ना, मेरी बात समझ नहीं आ रही। मतलब जो आत्महत्या जैसे आपने बोला कि कोई भाव में शांतिनाथ भगवान ने की थी, और तो भी उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। तो उस समय थोड़ी हुआ नहीं, कई बाद में बहुत हुआ, पर अरे कहते हैं कि मतलब तो, आत्महत्या करने वाले की हाँ, गति जो आत्महत्या है। करके निगोद गए, 10 जीव थे, 10 जीव हाँ, साथ साथ निगोद, कैसे आ रहे हाँ, हैं। मैं वही समझना चाह रही हूँ। मेरा मतलब समझ में मेरे नहीं आ रहा है कि एक जो एक आत्महत्या करता है उसको निगोद की आयु, मतलब वो बताया गया है, तो उसमें से निकल करके फिर तीर्थंकर आयु का बंध कैसे हो सकता है? मतलब वो नहीं मेरे समझ आ रहा है। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि मारी लोग कहता है कि भाई संस्कार है ना, हम लोग कहते हैं ना भाई इनके तो हाँ, परिवार के संस्कार दादा परदादा से ऐसे चलते आ रहे हैं, हम बड़ा दुहाई देते हैं हम लोग। हाँ, कोई बच्चा अच्छा निकलता है तो, और बुरा निकलता है तो दोनों में हम लोग ठोकते हैं। अब बताइए मारीची जैसे संस्कार किसको मिलेंगे? पर देखिए कितना भटका, बाप रे, तीसरे काल से लेकर के चौथे काल के अंत में मोक्ष गया है, कितना भटका, बाप रे। गर्भपात नहीं, हुआ है, मतलब कहने में ये आता ना, नित्य निगोद में गया आदमी जल्दी बाहर वो निकलता ही महावीर नहीं है। मारीच का जीव भी तो गया है सब जगह, नरक में हाँ, गया है, निगोद में गया है, गर्भपात कितनी हुआ है, पर्यायें धारण ऊंट की का है। लिया, बैल बना है, हम्म। हाथी बना। आवाज बंद हो गई, दीदी म्यूट हो गया। म्यूट हो गई। इसलिए परिणामों की, इसलिए तो परिणामों की बड़ी विचित्र एक, अरे वो नहीं आता है क्या, कोई जाके शायद गौतम स्वामी बोले नहीं, एक मिनट, नहीं, मेरे विचार में मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो आत्महत्या कर लेते हैं और है वो अभव्य जीव हो जाते हैं, या कभी मतलब उनको मतलब वो प्राप्त नहीं होती है। भव्य भव्य का तो ठेका लग ही नहीं सकता। नहीं वो लग सकता, वही मैं। गंगा श्रेणी के जा रहे थे तो रास्ते में सुधर कौन से वो मुनि थे, उनके माथे पे बल पड़ा हुआ था एकदम, तो जाके समझ कि महाराज जी अभी रास्ते में मुनि महाराज को देखे, माथे में एकदम बल पड़ा हुआ, तो तुरंत दिव्य ध्वनि में बोलते ना खीरी कि उनको जाके संबोधन करो, नहीं तो वो निगोद में चले जाएंगे, निगोद में चले जाएंगे। क्योंकि थोड़ी हाँ, देर पहले कोई बोल गया उनके सामने, ये तो मुनि बन के बैठ गए, बेटे पर लोग चढ़ाई कर रहे हैं, वो ध्यान के अंदर तलवार उलवार सब चलाने लगे। तो भाग करके राजा श्रेणी आए, तो तब तक तो वो उनके हाथ ऐसे किए मुकुट संभालने के लिए, तो देखते मैं तो बाल ही नहीं है, तब उनको होश आया कि मैं तो मुनि हूँ, वो स्वयं ही अपने आप संभल गए। नहीं तो वो भगवान की वाणी में खिला कि वो निगोद चला जाए, नरक चला जाएगा, जाके जल्दी संबोधन करो, अन्यथा वो 7वें नरक, क्योंकि उस समय तो ब्रजवृषभ नाराज सहनता मोक्ष जा रहा है, तो बोलो 7वें नरक चला जाएगा। अब देखिए आप तो, ये तो हम कई भाव पहले की बात कर रहे हैं शांतिनाथ भगवान की, तो उसी भाव की बात है कि हाँ। 7वें नरक चला जाएगा। शांतिनाथ भाई, शांतिनाथ भगवान तो खुशबू के उससे एकदम उठ के मरे थे, मतलब भोगों मेरा में ही मतलब चले ये गए है थे। कि ये सुनने वाला भी डरेगा नहीं कि आत्महत्या करने के बाद भी मतलब ये हो सकता है। 8 बज गया। धूप वगैरह जल रही थी कमरे में, कदम घुट के वो उसमें हाँ, ये जी फिर वो कृष्ण, भोगों में आपने ज्यादा बोला कि हुए। कृष्ण रेशा वाला भी जीव देव बन सकता है, वो समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण ने रेशा वाला जीव देव लेश्या का प्रकरण समझ में नहीं आ रहा, तब हम लोग बोले ये बात, जब हम लेश्या का सारा कथन जानते हैं। हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं, अच्छा लेश्या का नाम जानते हैं, अब उसमें कैसे कैसे लेश्या का स्थान होता है, कैसे, जब हम ये देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ कैसे कैसे, क्योंकि पहले गुणस्थान में 6 लेश्या है, फिर इस लेश्या में पहले गुणस्थान में देवायु का भी बंध है। ये हमको स्थान देखना पड़ेगा कि कृष्ण लेश्या में कितने स्थान हैं, ये बाकी की लेश्याओं में कितने कितने स्थान, सब में स्थान बने हुए हैं, स्थान
तीन स्थानों में 3 स्थान की लेस्या होगी तो ये आयु का बंध होगा, इस स्थान की लेस्या होगी तो चारों में से कोई आयु बंधेगी। जैसे अब जल रेखा के समान कषाय है, तो जल रेखा के समान कषाय में केवल देवायु का बंध है और किसी आयु का बंध है ही नहीं। तो वैसे ही कृष्ण लेस्या का भी देखना पड़ेगा, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, स्थान बने हुए हैं। जब लेस्या और प्रकरण वैसे ये आयु का बंध जैसे 8 लेशिया में होता है ना, जैसे ये 16 लेशिया हो गई पर और फिर मध्यम 8 लेशिया में अलग 8 लेस्या में 8 लेस्या 16 + 8 मतलब 26 लेशिया टोटल होती है ना, जघन्य, मध्यम, उत्तम और फिर आयुबंध के लिए 8 लेशिया अलग से और रखते हैं ना, उन 8 लेशिया में ही आयुबंध होता है ना, ऐसा कुछ होता है क्या? वो क्या होता है उसको बता 8 सकते हैं? लेस्या स्थान है, वो लेस्या के स्थान जितने भी हैं उसमें से 8 लेस्या स्थान बीच के जो हैं वो आयु बंध में कारण है। बाकी मध्यम अंश वाले मिलते हैं, न तो उत्कृष्ट लेस्या में बंद होता है, न जघन्य लेस्या में बंद होता है। मध्यम अंश वाले लेस्या में होता है। मध्यम अंश वाले में, मध्यम अंश चल रहा हो और अब कर्ष काल पड़ जाए तो कदाचित आयु का बंध हो जाए। चलिए तो समय हो टोटल गया है। 26 लेसिया हो जाती है क्या? फिर 26 हो जाती है क्या लेसिया? उत्तम, मध्यम, जघन्य और 8 लेसिया हैं, फिर 26 लेसिया टोटल होती है क्या? 26 प्रकार लेसिया। 26 स्थान में कुछ स्थान तो आयु बंध में कारण नहीं है, उसके बीच के 8 स्थान आयु बंध में कारण है। 8 स्थान, तो वो 8 स्थान कैसे कब होते हैं? वो ऐसे थोड़ी बाबा जी, ऐसे थोड़ी 1 मिनटों में स्थान का वर्णन हो जाएगा। ये लेस्या का प्रकरण तो इतना बड़ा है कि कुछ कहने की बात नहीं। पूरा जीवकांड जी में लेस्या का देखिए खोल करके कितना बड़ा प्रकरण है। अभी लेस्या विधान चलेगा तब अपने लोग समझेंगे। जिनवादी स्तुति करें। मैं करूं दीदी? हाँ। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे केवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को, मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बचो अरिंद को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, अंजना जी को वंदना, सभी से सादर जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। ललिता जी को प्रणाम, अंजना जी को ललिता जी प्रणाम दीदी। अंजना जी को सभी बड़ों को प्रणाम, जय ललिता जिनेंद्र। जी को दादाजी प्रणाम, हम सभी से जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं, प्रणाम सबको, जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं। हाँ।